जब कहने की बात थी तब तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब क्योंकि बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं तो ये सोच रहे हैं कि एक दिन बीजेपी को गाली दे देते हैं, एक दिन कांग्रेस को दे देते हैं। अब तो वीरेंद्र सिंह को बोल के चले गए। यदि एक ऐसी पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है और उसको एक माइनर पार्टी जिनके नेताओं की छवि भी जैसी है वो लोगों को पता है, उसके साथ यदि वो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको बस यही दर्शाता है कि बीजेपी की स्थिति जो है बहुत नाजुक हो चुकी है प्रदेश में। और बस कोशिश है किसी तरह से कहीं भी किसी तरह का सहारा लग जाए, तो उससे ज़्यादा मैं उसको कुछ नहीं मानता। देखिए, अनिल विज जी सम्मानित हैं, बहुत सीनियर रहे हैं, लेकिन अब उनको उनकी खुद की पार्टी ने सीरियसली लेना छोड़ दिया है, तो फिर हम क्यों सीरियसली लें कुछ भी कहें। तो कम से कम हरियाणा में तो मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर के बाद जब सरकार का बदलाव होगा तो उसमें जो खेल नीति जो है उसमें बहुत परिवर्तन किए जाएंगे और जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं हमारे खिलाड़ी उनको उसी प्रकार का दर्जा, मान सम्मान और मानदेय या इनाम या जो भी राशि कह लें या सरकार में नौकरी की बात है वो उसी हिसाब से मिलेगी जिस तरह से पहले मिलती थी। यार देखो, ऐसा है, पिछली बार इनकी 92 या 93 हज़ार वोट आई थी, 47,000 से जीते थे। लोकसभा के चुनाव में उचाना हल्के से उनकी पार्टी की 4200 वोट आई हैं। तो लोगों ने उनका हिसाब किताब कर रखा है सारा का सारा, तो वो कुछ कहते हैं नहीं कहते हैं उसका कोई मायने नहीं है। जब कहने की बात थी तब तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब क्योंकि बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं तो ये सोच रहे हैं कि एक दिन बीजेपी को गाली दे देते हैं, एक दिन कांग्रेस को दे देते हैं। अब तो वीरेंद्र सिंह को बोल के चले गए। अब कुछ नहीं इन बातों में रखा हुआ। ये चुनाव तो उनका गया, आगे की बाद में देखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।